चार गुरु संसार में, धर्मदास बड़े अंश, मुक्ति राज लिख दीनिया, अटल 42 वंश। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे सतगुरु साहब कबीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। आज संत समागम का दूसरा दिन है। और इस वर्ष सत्संग सभा का आयोजन केवल 4 दिवस है, 19, 20, 21 और 22। 23 फरवरी को पूर्णिमा है, तो आज के बाद फिर सिर्फ कल 2 दिन ही मिलेंगे, कल परसों। अभी आप लोगों को याद होगा, याद क्या, अभी बहुत पुरानी बात थोड़ी ना है। आप लोग जानते हैं कि अभी जगन्नाथपुरी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कबीर पंथ का प्रथम बार, इतिहास में प्रथम बार कबीर पंथ का कोई समारोह आयोजित हुआ। बहुत दिनों से इच्छा थी। जब रायपुर में समारोह हुआ था 2015 में, तब से हमारी इच्छा थी कि जगन्नाथपुरी हम कबीर पंथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि हमारे साहब का आगमन वहाँ हुआ है। सतगुरु कबीर साहब वहाँ पधारे हैं, उन्होंने अपनी आशा बाड़ी वहाँ गाड़ के रखी है। इसके साथ साथ धनी धर्मदास जी साहब और आमीन माता की समाधियां भी वहीं स्थित है। तो हमने विचार किया कि सन 2023 में सतगुरु कबीर साहब का 625वां प्रगट वर्ष आएगा। तो हम अपने साहब के 625वें प्रगट वर्ष के उपलक्ष्य में, और चूंकि कार्तिक पूर्णिमा धनी धर्मदास जी साहब का प्रगट दिवस होता है, तो 2023 में हमने कार्तिक पूर्णिमा का अवसर इसके लिए तय किया। और तब से हम इसकी प्लानिंग करते रहे, तैयारी करते रहे अपने तरीके से, अपने ढंग से। 3-4 बार मैं भी गया, हमारे पदाधिकारी लोग भी गए, कार्यकर्ता भी गए। आखिरकार साहब की ही असीम कृपा से कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत सुंदर ढंग से जगन्नाथपुरी दर्शन यात्रा और महायज्ञ एकोत्री आरती का कार्यक्रम वहां संपन्न हुआ। हर क्षेत्र से वहां लोग आए हुए थे। ऐसा कोई भी राज्य नहीं छूटा था जहां कबीर पंथी हों और जगन्नाथपुरी ना आए हों। जिस जिस राज्य में कबीरपंथी हैं, कुछ न कुछ संख्या में जरूर आए थे।
बहुत सुंदर आयोजन रहा साहब की कृपा से। एक तरह से ऐतिहासिक समारोह रहा, आनंद भी खूब आया। अब चूंकि समारोह जगन्नाथपुरी में था तो जितने भी लोग गए सब अपने परिवार को लेकर गए, बाल बच्चों को लेकर गए, क्योंकि एक तरह से वो भारत के 4 धामों में से एक धाम है जगन्नाथपुरी और सबसे बड़ा धाम है। और जगन्नाथपुरी के अलावा आसपास भी कई दर्शनीय स्थल हैं और समुंदर भी है। और जगन्नाथपुरी के जो बीच हैं, समुद्र तट है, बहुत विशाल है और बहुत स्वच्छ है, बहुत साफ सुथरा है। ये बम्बई की तरह नहीं है। बम्बई में आप जाओ, जुहू बीच पर जाओ, कचरा ही कचरा मिलेगा आपको, कचरा ही गंदगी मिलेगी, कचरा ही कचरा मिलेगा, इसके साथ साथ माहौल भी गंदा मिलेगा आपको। लेकिन जगन्नाथपुरी में आप बीच पर जाओ तो बहुत ही साफ सुथरा बीच मिलेगा और माहौल भी बहुत पवित्र मिलेगा आपको। तो कबीर पंथ का समारोह भी था, साथ ही वह एक कहें कि तीर्थस्थल धाम है, जाना माना हुआ। और परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो काफ़ी लोग, लगभग 50-60 हजार लोग वहाँ एकत्रित हुए। तो वहाँ 2 दिवस का ही सत्संग का कार्यक्रम था, 3 दिवस का ही समारोह था। 26 नवंबर को पूर्णिमा थी, कार्तिक पूर्णिमा। 24, 25, 26 नवंबर का कार्यक्रम था। तो 24 नवंबर और 25 नवंबर को सत्संग का कार्यक्रम हुआ। तो 25 तारीख को जब सत्संग में हम बैठे थे तो एक विषय निकला था, मैंने उस विषय पर चर्चा की थी कि हमें साधक बनना है। अगर कबीर पंथी हैं, साहब के शरण में आते हैं तो हमें साधक बनना पड़ेगा। और साधक बनेंगे तो हमें साधनाएं क्या क्या करनी पड़ेगी, साधक के लक्षण क्या होते हैं, कितने गुणों को साधना पड़ता है, इस पे चर्चा हो रही थी। तो साहब ने बताया है, दया, गरीबी, बंदगी, समताशील उपकार, इतने लक्षण साधु के कहें कबीर विचार। साधक के इतने लक्षण होने चाहिए। इन 6 गुणों को कोई साध लेता है, उसके बाद ही वह साधु कहलाता है। और जब तक साधना चलती रहती तब तक वह साधक रहता है। तो जो पहली साधना है दया, तो दया के संबंध में चर्चा चल रही थी और एक पहले ही गुण के बारे में चर्चा करते करते 3 घंटे बीत गए। बाकी के 4-5 गुण तो रह ही गए, 3 घंटे गुजर गए, सिर्फ दया पर ही चर्चा करते रह गए। तो आखिरकार समय बहुत हो रहा था, तो मैंने कहा था लोगों से कि अब बच गया दया, गरीबी, बंदगी, समताशील उपकार, अब इस पर भी हम चर्चा करें। तो आधा घंटा, पौना घंटा भी एक गुणों पर चर्चा करने में लगे तो बहुत मुश्किल होगा। 4 घंटे और लग जाएंगे, 3 घंटे तो हो ही गए, तो 7 घंटे बैठेगा कौन। तो मैंने कहा था कि कभी दामाखेड़ा में 4-5 दिनों का सत्संग होता है, तो वहां मैं बाकी जो बच गए वहां सुना दूंगा, ऐसा मैंने बोला था। हालांकि
हालांकि इस विषय पर मैं दामाखेड़ा संत समागम समारोह में पहले चर्चा कर चुका हूं। बहुत से लोगों को याद होगा, ध्यान होगा, इस विषय पर मैं दामाखेड़ा मेले में चर्चा कर चुका हूं। तो दया के बाद गरीबी पर ही चर्चा चल रही थी, समय काफी हो गया तो अधूरा छोड़कर समाप्त करना पड़ा। तो दया के संबंध में तो बहुत चर्चा हुई, 2 घंटे 2.5 घंटे के करीब चर्चा हुई थी। उसके बाद गरीबी पर चर्चा करनी थी, लेकिन समय नहीं रह गया, तो गरीबी पर ज्यादा चर्चा हो नहीं पाई। हमें अपने जीवन में गरीबी को भी साधना पड़ेगा। अमीरी से ही सब कुछ नहीं मिलता है, धन संपत्ति से ही सब कुछ नहीं मिलता है। संसार में बहुत कुछ ऐसा है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो धन कमाकर नहीं पाया जा सकता। कुछ चीजें ऐसी है कि हम जितने गरीब होंगे, जितने निर्धन होंगे, जितने दीन और हीन होंगे, उतना ही ज्यादा हमें प्राप्त होगा। तो यहां गरीबी धन संपत्ति से गरीब होने वाली बात नहीं है। गरीबी का मतलब ये नहीं है कि आदमी भूखा रहे, नंगा रहे, ना उसके पास पहनने को कपड़े हों, ना खाने के लिए भोजन हो। इस गरीबी की बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आदमी इस तरह से गरीब हो जाए कि उसे भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़े, ऐसा भी नहीं है। भिखारी भी नहीं बनना। गरीबी के लिए चाहिए कि संतोष के भाव को हम अपने हृदय में धारण कर लें। इस संसार में जीने के लिए, जीवन यापन के लिए हमें जितने की आवश्यकता है हम उतने की ही चाह रखें, उससे ज्यादा की चाह ना करें, उससे अधिक की उम्मीद ना करें कि मुझे ये भी मिल जाए और मिल जाए, ज्यादा मिल जाए। ये हमारे अंदर उम्मीद नहीं बढ़नी चाहिए। एक तरह से लोभ नहीं बढ़ना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, बड़े से बड़ा मकान बनाऊं, खूब पैसा कमाऊं और पैसे से फिर सब कुछ खरीद लूं। और मैंने वहां कहा था, देखिए हमारे साहब को, हमारे सदगुरु कबीर साहब को, साहब का एक पद है, मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। हमारे साहब का, हमारे सदगुरु का मन लगता है फकीरी में, लेकिन हम कबीरपंथियों का मन लगता है अमीरी में। साहब सुख पाते हैं नाम भजन में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। साहब कहते हैं कि मुझे जो सुख नाम के भजन में मिलता है वो सुख अमीरी में भी नहीं। लेकिन हम कबीरपंथियों का क्या हिसाब है, जो सुख पाऊं नोट गिनन में, सो सुख नाही गरीबी में।
ज्यादा से ज्यादा कमाएं, ज्यादा से ज्यादा कमाएं, बटोरें, रुपया पैसा बटोरें, धन संपत्ति बटोरें, जमीन जायदाद बनाएं, ज्यादा से ज्यादा। उम्मीद कभी खत्म ही नहीं होती, उम्मीद पे ही टिके हुए हैं, और मिले और मिले और मिले। और ऐसा कहा भी जाता है, उम्मीद मतलब एक तरह की आस होती है हमारे अंदर कि मुझे और मिल जाता, मुझे और मिल जाता, ये भी मुझे मिल जाता, ये जमीन भी मेरी हो जाती, वो मकान भी मेरा हो जाता। अभी मेरे पास 2-4 लाख रुपए हैं, वो 40-50 लाख रुपए हो जाते। फिर जिसके पास 40-50 लाख रुपए हो गए वो सोचता था 1 करोड़ रुपए हो जाते, 1 करोड़ है वो सोचता 5 करोड़ रुपए हो जाते। 5 करोड़ रुपए से मुझे एक बात याद आ रही है। एक भयानक टाइप का कंजूस सेठ था। एक दिन अचानक उसके 5 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब वो खुशी के मारे पागल। 5 करोड़ रुपए कड़क कड़क नोट नगद उसको बैग में भर के मिला। पता नहीं उसके मन में ख्याल आया, एक झटके में मुझे 5 करोड़ मिल गए, तो जरा जाकर मंदिर में भगवान को धन्यवाद कराऊं कि एक झटके में मुझे 5 करोड़ रुपए मिल गए। तो नोटों का बैग पकड़ के वो मंदिर में गया और वहां दंडवत होकर बोला, भगवान तुम्हारी कृपा से आज मुझे 1 मिनट में 5 करोड़ रुपए मिल गए। तो बाजू में खड़ा हुआ पुजारी सुन रहा था इस बात को। तो पुजारी ने कहा, सेठ जी जब भगवान ने तुम्हें एक झटके में 5 करोड़ रुपए दे दिया तो थोड़ा बहुत भगवान को भी अर्पण कर दो, थोड़ा बहुत धन भगवान को भी अर्पण कर दो। तो मैंने पहले ही बताया कि महाकंजूस सेठ था। तो बोला हाँ हाँ बिल्कुल 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 बोला। अब वो मंदिर के बाहर निकला, सड़क पे उसने पूरा बैग खोला और बैग में जितने रुपए थे 5 करोड़, सारे रुपयों को ऊपर उछाल दिया उसने। सारे रुपयों को, 5 करोड़ रुपए को, नोट थे कागज के नोट, पूरा ऊपर उछाल दिया, उड़ रहे हैं नोट। बोलता है भगवान तुम्हें जितना चाहिए ले लो और बाकी जो नीचे गिरेंगे वो सब मेरे हैं। ऊपर भगवान तो ऊपर, सबकी यही मान्यता है कि भगवान ऊपर रहते, उसने उछाल दिया। हे भगवान तुम्हें जितना लेना है ले लो, लेकिन जो नीचे गिरेंगे वो सब मेरे होंगे। अब भगवान को क्या जरूरत है नोटों की भैया। सारे नोट नीचे गिरे, सारे नोटों को उठाया, बैग में भरा, चलता बना। बेचारा पुजारी देखता रह गया। तो ऐसी चालाकियां भी लोग करते हैं अमीर बनने के लिए। मैंने बोला ना, गरीब होने का अर्थ ये नहीं है कि हम भिखारी बन जाएं। गरीब होने का अर्थ ये भी नहीं है कि हम भूखे नंगे रहें, कि फटे पुराने कपड़े पहने रहें, खाली पेट, आधा पेट भरा हो आधा पेट खाली हो, खाने पीने को ना हो, ऐसा नहीं है। गरीबी का अर्थ है कि हमारे हृदय में संतोष का भाव आ जाना। ऐसा भाव आ जाना जैसे हमारे साहब ने एक अपने पद में, एक दोहे में कहा है, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये भाव जिसके अंदर है वही सच्चा गरीब है और वही सच्चा फकीर है। तो जिसके अंदर ये भाव आ जाता है संतोष का, वो यही कहता है साईं इतना दीजिए, हे दाता, हे साहब तू तो दयालु है, तू देता है तो छप्पर फाड़ के देता है।
लेकिन मालिक मुझे इतने की जरूरत नहीं है, तुझे देना है तो मुझे बस इतना दे कि मैं भी भूखा ना मरूं, साधु ना भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मेरे कुटुंब परिवार का पालन पोषण हो सके, मेरे बाल बच्चे भूखे ना रहें, मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे भाग्य से कभी कोई अतिथि मेरे घर पर पधारे तो मैं भी उनकी भी उचित सेवा सत्कार कर सकूं। तुझे देना है भगवान तो मुझे बस इतना ही दे, इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं।